हे स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल हमने हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर वाज रिडोक्स रिएक्शन। हमने बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन की थी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, और वहाँ से जो कंक्लूजन निकला था एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं। वो क्या था? देखो, हमने कल जो किया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कंक्लूजन आया कि सबसे पहली बात कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही वो होता है जिसका रिडक्शन होता है, एंड जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन। हमने बेसिक से डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर मैं रिडक्शन की डेफिनेशन बोलूँ देन इट वाज गेन ऑफ हाइड्रोजन, और अगर मैं बोलूँ ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देन इट वाज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और यही अगर हम ऑक्सीजन के टर्म में करें देन हमारे पास क्या था? ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज इक्वल टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इतना हमने कल किया, और ये वो डेफिनेशन थी जो आपने आपकी 10th क्लास में भी की थी। लेकिन अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते। देखो, आज हम अभी जो करेंगे वो एक और तरह की डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। देखो, ऑक्सीडेशन आप उस चीज़ का भी मानोगे अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होती है उसको आप बोलते हो कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास Na था, Na ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, सो दिस इज नोन एज कि सोडियम का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब देखो, इसी तरीके से फिर रिडक्शन की क्या डेफिनेशन होगी? रिडक्शन का होगा हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। अब इसका एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास क्या था? Cl था। वैसे Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम बैलेंसिंग कर कर चलेंगे। यहाँ पे देखो, Cl2 था, इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन लिया 2Cl नेगेटिव, मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? अगर आप इसको एक क्या सिंपल मानना चाहें तो क्लोरीन था, क्लोरीन को जब आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और इसके केस में एक इलेक्ट्रॉन जब आपने इसको दे दिया ये कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव के अंदर। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लॉस गेन की फॉर्म में करी, एंड सेकेंड तरह की जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो क्या है? ऑक्सीडेशन इज नोन एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज नोन एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक एग्जाम्पल के अंदर मैं इन दोनों चीज़ों को समझाती हूँ। सपोज आपके पास क्या है? Na प्लस Cl2 टू फॉर्म NaCl। आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ये बना। इसको अगर मैं पहले ही बैलेंस करूं देन इट इज़ नाउ अ बैलेंस रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रिएक्शन हुई है ये हुई कैसे? देखो, यहाँ पर सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। अगर वो उसको लूज कर दे तो वो मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो उसकी कैसे हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे देखो 2 है ना, तो इसको आपने क्या माना कि जो 2 सोडियम थे उन्होंने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे एंड 2 Na पॉजिटिव बन गया। एक होता तो एक लूज करता, मैं इसको बैलेंस फॉर्म में लेकर चल रही हूँ, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। और इस Cl2 ने क्या करा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब आपको पता है कि जो क्लोरीन होता है 17 होते हैं, एक और चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, तो इसने वही 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए एंड 2Cl नेगेटिव बन गया। एंड फाइनली अगर मैं इसको ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ूं देन यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर आपके पास क्या है? 2Na प्लस Cl2, एंड इधर आपके पास क्या बना? 2Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज दिस रिएक्शन। इसका मतलब अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉन की टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पूछता है देन व्हाट विल यू से? ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो, आपने 2 तरह की डेफिनेशन कर ली है, और अगर आपको याद हो कल हमने एक बात डिस्कस करी थी दैट ऑक्सीडेशन एंड
रिडक्शन आर साइमल्टेनियसली, मतलब कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन भी डेफिनेटली होता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अभी आपने बोला कि जो ऑक्सीडेशन होता है इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आई कि अब ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर कोई गेन करने वाला ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का तो लॉस क्यों होगा, और अगर कोई लॉस कर रहा है तो पक्का वहाँ पर कोई गेन करने वाला होगा। इसको बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक साथ ही रिएक्शन के अंदर होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब यहाँ पर आपको एक बात बताती हूँ, आपने ना 10th क्लास के अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी जिसमें आपने उसको इस तरीके से याद करा था, कालू नाम का माली आलू ज़रा फीके, आलू ज़रा फीके से पकाता है, कौन है, कौन है, इधर आओ, इधर आओ। इस तरीके की आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने ये बात की थी कि जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, करी थी बात। इस चीज़ को अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म में भी देख सकते हैं। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है। अब देखो मतलब आपने एक क्या करा, एग्जाम्पल लिया, एक बीकर लिया, ठीक है ना। इस बीकर के अंदर आपने सॉल्यूशन डाला कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास होगा ब्लू कलर का। इसके अंदर आपने क्या कर दी, जिंक की एक रोड डाल दी, जिंक की एक रोड डाली और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। अब हमें एक चीज़ पता है जो कि हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ में पता है, यहाँ पर जिंक है एंड यहाँ पर हमारा कॉपर है, मतलब कॉपर इज़ वेरी लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू जिंक, है ना। मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। आपने 10th क्लास में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी कि अगर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है देन व्हाट विल बी द रिएक्शन, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो अब इसको आप इस टर्म में भी बता सकते हो। देखो कैसे, आपने क्या करा, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला एंड जिंक की एक रोड डाल दी। आपने ये देखा कि जो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था उसका कलर धीरे 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 डल होने लग गया, ये कलर जो है वो फेंट होता गया एंड फाइनली ये जो ब्लू कलर था वो बिल्कुल फेंट हो गया। तो एक्चुअली में यहाँ हुआ क्या, देखो वैसे तो आपको समझ में आ गया कि जिंक ने क्या करा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को रिप्लेस कर दिया एंड जिंक सल्फेट और कॉपर की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में क्या हुआ, देखो जिंक ने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और वो Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इधर से कॉपर सल्फेट है और जब कोई चीज़ आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन होता है तो वो आयंस की फॉर्म में ही होता है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पर था। इसने क्या करा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा और ये कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब ये रिएक्शन हुई। अगर मैं इसको थोड़ा सम अप करूँ, क्योंकि सल्फेट जो है वो SO4 एज इट इज़ ही आप लिख दोगे, यहाँ पर जिंक था प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव था एंड इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। दिस वॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन एंड आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टर्म में इस तरीके से डिस्कस करते हो, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, देन यू विल से एज जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स सो इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड एज कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट इज़ नोन एज रिड्यूस्ड। समझ में आ गया। अब यहाँ से ना हम एक और चीज़ समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पर हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कि आप किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ये समझो। देखो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे एक चीज़ सुनो
जैसे अगर क्या है, आपको दे रखा है सोडियम पॉजिटिव, है ना, या फिर दे दिया मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, या फिर आपको सिंपली बोल दिया कि ना एक कंपाउंड है जो कि किस किस की फॉर्मेशन से बनना है, सोडियम और क्लोराइड, उसका ना फॉर्मूला बताओ। अब आपको ऑब्वियस सी बात है, पता होगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंड यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी NaCl। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है देखो, उसको आपने बोला जो एक लूज और गेन हो रहा है वो थी उनकी वैलेंसी। अब अगर आपको ये बताना है कोई भी कंपाउंड अपनी, मतलब कोई भी आप एक रिएक्शन देख रहे हो उसमें कोई कंपाउंड है आपके पास, ठीक है ना, लाइक मैं एग्जांपल लूँ KMnO4, ये आपके पास एक कंपाउंड है। इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ये KMnO4 है इसके अंदर बताओ कि ये मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम या फिर ऑक्सीजन, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन नंबर में बी डिफाइंड एज, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो, एक चार्ज की फॉर्म में, जब कोई एलिमेंट अपनी कंबाइंड फॉर्म में होता है, जब भी कोई एलिमेंट अपनी कंबाइंड फॉर्म में होता है तब उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज, कितना चार्ज आता है, उसको आप बोलते हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में बी डिफाइंड एज द चार्ज on an atom when it is in combined form। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अब आपके पास सिंपल 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उसके लिए ना हमारे पास कुछ रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो देखो वो रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल, जब भी कोई चीज़ अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर होगी, जैसे आपके पास जो जिस फॉर्म में मिलता है, लाइक सोडियम दे दिया, सोडियम दिया है, सोडियम पॉजिटिव नहीं दिया है, मैग्नीशियम दे दिया, या फिर आपको दे दिया Cl2, फिर दे दिया H2, O2, N2, कुछ भी, मतलब जो आपकी एलिमेंटल, मतलब जिस फॉर्म में हमें वो नेचर में मिल रहा है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तब आप कहोगे इसके अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो चार्ज होता है, दैट इज़ 0। पहला रूल आपने ऑक्सीडेशन नंबर का क्या पढ़ा कि जब भी कोई स्पीसीज अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होती है, एलिमेंटल फॉर्म में होती है, देन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। पहली बात समझ में आई। इसके एग्जाम्पल आपके पास कौन कौन से हैं, सपोज आपके पास Cl2 है, O2 है, O3 है, सोडियम है, आयरन है, कुछ भी जो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, इसके ऊपर क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। देन हमारे पास आता है रूल नंबर 2, जो भी चीज़ है जिसके ऊपर आपको चार्ज दे रखा है, जैसे सोडियम पॉजिटिव कह दिया, Mg2 पॉजिटिव कह दिया, मतलब जो आपको पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, जैसे S ब्लॉक वाले जो भी फर्स्ट ग्रुप के हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, लिथियम है, ये सारे जब भी किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में होंगे, मान लो लिथियम का क्लोराइड है, सोडियम का क्लोराइड है, K2O है, कोई भी कंपाउंड है, तब आपको ये चीज़ पता होगी कि इनके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है शेयर करने देने के लिए। सो द ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑलवेज बी +1। याद रखना, प्लस और माइनस का साइन भी आएगा यहाँ पर। जैसे अब क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन जब अपना सिंगल नेगेटिव फॉर्म में दे रखा है, देन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई आपसे पूछे, देन इट विल बी -1। तो रूल नंबर 2 आपके पास क्या था कि कोई भी मोनोएटॉमिक आयन अगर है, कोई मोनोएटॉमिक आयन है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। अब आपको दे दिया S2 नेगेटिव है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, सो दिस विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर, 2 नेगेटिव विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 3। देखो हाइड्रोजन ना हमेशा से ही एक एक्सेप्शन रहा है। हाइड्रोजन की पोजीशन भी अभी तक फिक्स नहीं है। आप पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे हाइड्रोजन के ऊपर,
कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 से भी मिलती है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रुप नंबर 17 से भी मिलती है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिफाइन किया जाता है? देखो, अगर क्या होगा, हाइड्रोजन के पास ना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, है ना। और अगर कोई ये इसका एक भी ले ले, अगर कोई ये इसका एक इलेक्ट्रॉन भी ले ले तो ये बेचारा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। मतलब H नेगेटिव भी हो सकता है, H पॉजिटिव भी हो सकता है। अब आपको पता है कोई भी एक आयनिक बॉन्ड जो है, कोई भी जब एक आयनिक बॉन्ड बनता है वो एक उसके अंदर मेटल होती है, एक नॉन मेटल होती है, या फिर मतलब आप ये कहो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर सपोज मैंने ये कंपाउंड लिया NaH, सोडियम हाइड्राइड, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके अंदर हाइड्रोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे वो एक मेटल के साथ बाउंड है। ऑब्वियस सी बात है, ये ही मेटल मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो ये ज़्यादा हमेशा लूज करने में बिलीव रखेगा, एंड तब इस केस में हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, H नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पर अगर कोई आपसे, जब कोई मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होगा और तब आपसे अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है, देन इट विल बी -1। Oxidation state of hydrogen in the case of when it is attached to a metal is always -1। अब जैसे सपोज करो HCl होता, अब आपसे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती, देन इट विल बी, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है, उस केस में इसको क्या होना पड़ेगा, मेटल की तरह बिहेव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा, एंड देन हाइड्रोजन विल बी हैविंग द ऑक्सीडेशन स्टेट +1। यहाँ पे अभी तक हमने 3 रूल डिस्कस करे, उसको सम अप करते हैं। रूल नंबर 1 क्या था कि जब भी कोई चीज़ अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होती है, जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, देन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। सेकेंड रूल हमने करा कि कोई भी स्पीसीज जो मोनोटॉमिक है उसके ऊपर जितना चार्ज होगा, लाइक Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, जितना भी इनके ऊपर चार्ज होगा वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एंड द थर्ड थिंग दैट वी हैव डिस्कस कि अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ कंबाइंड है, देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, और अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ कनेक्ट है, then its oxidation state is +1। 3 रूल क्लियर हुए। आज के लिए हमें इतना ही करना है एक बारी, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। अभी तक हमने क्या करा आज के लेक्चर में, हमने अगर मैं सम अप करूँ, हमने क्या करा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन की, और जिन डेफिनेशन में हमने क्या करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। एंड देन हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं। फिर हमने एक डेफिनेशन करी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन में हमने क्या चीज़ करी, दैट द ऑक्सीडेशन नंबर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज। कौन सा चार्ज, जो किसी एटम के ऊपर है, एलिमेंट के ऊपर है, जब वो क्या है, अपनी कंबाइन फॉर्म के अंदर है। फिर हमने कहा अगर आप इसके रूल्स की बात करें, देन देयर आर मेनी रूल्स। अगर कोई भी चीज़ अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर उसके ऊपर जितना भी चार्ज है वो मोनोएटॉमिक है, देन दैट विल बी नोन एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ कंबाइन है, देन इट इज़ -1, और अगर किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन है, देन इट इज़ +1। सो अभी तक के लिए इतना करो एंड स्टे कनेक्टेड, हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी करेंगे।